हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कक्षा 10 की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसका जो पहला अध्याय है माता का आंचल। इसे लिखा है शिव पूजन सहाय ने। तो विद्यार्थी, पाठ शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें, इसके लेखक के बारे में और कहाँ से ये जो संस्मरण है वो लिया गया है। तो विद्यार्थियों, यह जो अंश है यह एक उपन्यास से लिया गया एक अंश है, एक भाग है शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया, जो कि प्रकाशित हुआ 1926 में। तो उससे ये लिया गया है। तो एक उपन्यास था इनका देहाती दुनिया, उससे लिया गया है। देहाती दुनिया को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। आंचलिक होता है क्षेत्र विशेष। तो देहाती जो दुनिया है उपन्यास इनका, ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास से माना जाता है। संकलित अंश में ये जो आप पढ़िए आज, ग्रामीण अंचल जो एक ग्रामीण परिवेश होता है, क्षेत्र होता है, और उसके चरित्रों का अनोखा चित्रण किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज इस संस्मरण के माध्यम से आप पढ़ेंगे कि जो लेखक है शिव पूजन सहाय जी, उन्होंने अपने बचपन का और अपने क्षेत्र विशेष का, जहाँ पर वो रहते थे ग्रामीण अंचल का, वहाँ का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं माता का आंचल। तो विद्यार्थियों, यह जो अध्याय है इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो ये शिव पूजन सहाय जी का ही संस्मरण है। तो विद्यार्थियों, ये जो पाठ है इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे कि कैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, हालांकि उनका जो अधिकतर समय होता है वो अपने पिताजी के साथ वो बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, लेकिन जब उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है तो वो माता का आंचल ढूंढते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आप चीजें पढ़ेंगे कि कैसे माता के साथ ही उनका अधिकतर भावात्मक और सुरक्षात्मक लगाव रहता है। हालांकि समय ज्यादा वो किसके साथ बिताते हैं? पिताजी के साथ। तो इस कहानी के माध्यम से आप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, माता का आंचल लिखा है शिव पूजन सहाय ने। तो जो लेखक के पिताजी थे, तो लेखक के पिताजी की दिनचर्या थी, क्या करते थे वो? लेखक के पिता तड़के होता है सुबह सुबह उठकर, निबट नहाकर, यानी कि सुबह के जो भी उनकी दिनचर्या होती है, हाथ मुंह धोकर नहाकर वो क्या करते थे? पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनके पिताजी पूजा पाठ करने बैठ जाते थे सुबह सुबह नहा धो के। लेखक को भी साथ बैठाते। और देखिए, जो लेखक थे छोटे बच्चे थे उस समय, तो उन्हें भी क्या करते? साथ ही बैठा लेते अपने। बालक के जिद करने पर लीलार पर त्रिपुंड लगाते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं हमेशा जिद करते हैं। तो जब ये छोटे बच्चे थे अपने पिताजी के साथ बैठते, तो पिताजी से क्या कहते हैं? पिताजी से जिद करते, और जिद करने पर इनके पिताजी इनके लीलार का अर्थ होता है ललाट, जो माथा होता है हमारा, इसे बोला जाता है ललाट या लीलार। तो उस पर क्या लगाते थे? त्रिपुंड लगा देते। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो एक भभूत टाइप के जैसा लगाया जाता है सर में जब भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है, तो वैसा ही वो क्या करते हैं? एक त्रिपुंड लगा लेते हैं, जो 3 अर्धचंद्राकार रेखाएं आपने देखी होंगी, उस टाइप से इनके लगा देते। और लेखक के बाल कैसे थे? वो भी कैसे थे? घुंघराले टाइप के थे और जटाई टाइप के थे उनके बाल। उम्मीद है आप लोग समझ होंगे। पिताजी प्यार से लेखक को भोलानाथ कहते। क्या कहते थे? भोलानाथ। लेकिन उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। जो वो थे बच्चे, उनका असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। लेकिन उन्हें क्या कहते थे पिताजी प्यार से? भोलानाथ कहा करते थे। लेखक भी अपने पिता को बाबूजी, वो अपने पिताजी को क्या कहते हैं? बाबूजी। और जो लेखक जो इनकी माता थी उसे क्या कहा करते थे? मैया कहा करते थे। पूजा पाठ के बाद बाबूजी राम राम लिखते। रामनामा बही पर, उनके पास एक बही थी, एक किताब जैसी पन्ने थे, उन पर वो क्या लिखते? राम राम लिखते। फिर उसे, यानी कि लगभग 1000 बार लिखने के बाद उस क्या करते? उनके पास एक पोथी थी, पाठ करने वाली एक पोथी थी। पोथी का अर्थ होता है पुस्तक। तो उसके साथ बांधकर वो क्या करते? उसे रख देते। फिर उसके बाद 500 कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते, उन पर राम लिखते वो,
और उसके बाद क्या करते, इन पर्चियों को आटे की गोलियों में डालकर, ऐसे पर्चियों में लिख लेते राम नाम कितने बार, 500 बार। उसके बाद उन्हें आटे की गोलियों में वो लपेट कर क्या करते, गंगा जी की ओर चल पड़ते, जो गंगा नदी है उसकी ओर चल पड़ते थे। जब वो छोटी छोटी पर्चियों में राम नाम लिखकर उसकी क्या करते थे, गोलियां बनाते थे, आटे की गोलियां, और उनमें वो भर देते थे। उसके बाद क्या करते हैं, जैसा आपको बताया था, गंगा जी की ओर वो चले जाते थे, गंगा नदी की ओर, ताकि वो मछलियों को ये खिला सके। तो देखिए, गंगा जी की ओर जाते समय लेखक पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लेखक हैं, जिन्हें उनके पिताजी भोलानाथ कहते थे, तो वो भोलानाथ को क्या करते, अपने कंधे पर बैठा लेते जब वो गंगा जी की ओर जाते थे, मछलियों को ये गोलियां खिलाने के लिए। अब गंगा जी के वहां पर जाके क्या करते, वहां जो मछलियां थी, वहां मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते। देखिए क्या करते थे, यहाँ पर जाके ये जो मछलियां थी उन्हें आटे की गोलियां यहाँ पर ये खिलाते थे। और जो लेखक थे, देखिए वो क्या करते थे, वो उन्हें अच्छा लगता था ऐसे, जैसे उनके पिताजी मछलियों को चारा खिलाते, तो बच्चे को भी अच्छा लगता, तो वो भी क्या होते, खुश होते इस तरह के दृश्य देखकर। उसके बाद क्या करते हैं, मछलियों को चारा खिलाकर उसके बाद वापस लौटते समय पिताजी इन्हें झुके पेड़ों की डालियों पर झुलाते थे। तो देखिए, जब ये मछलियों को खाना खिलाकर, चारा खिलाकर वापस आते, उसके बाद क्या करते, जब वापस आते थे गंगा जी से, तो यहाँ पर जैसे रास्ते में पेड़ होते थे, तो उसकी कुछ टहनियाँ झुकी होती थी, ऐसे नीचे की ओर झुकी हुई, जैसे देख सकते हैं। तो पिताजी क्या करते हैं, इन झुकी हुई टहनियों पर बैठा के झूला झुलाते। तो देखिए पिताजी के साथ कितने घुले मिले हुए हैं। और उसके बाद क्या होता, तो इन्हें झुलाते, ये खुश होते। और इसके अलावा क्या होता, देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता, जो पिताजी हैं उनसे ये, जो आपने भी देखा होगा, पिताजी से झूठ मूठ की ये कुश्ती किया करते। क्या किया करते थे, कुश्ती। तो ये कुश्ती क्या होती, केवल एक खेल जैसा होता है, एक मजाक होती। तो पिताजी क्या करते, कुश्ती में खुद ही हार जाते और क्या होते, पीठ के बल कभी कभी ऐसे नीचे गिर जाते थे। और जो भोलानाथ थे वो क्या करते, फिर उनकी मूंछ खींचा करते थे, ऐसे दिख रहे होंगे आपको पिक्चर में। तो ये बच्चे के संग खेल करते थे वो भोलानाथ के पिताजी। तो झूठ मूठ का वो लेट जाते जमीन पे, और जो भोलानाथ थे वो क्या करते, इनकी मूछें खींचते थे। तो इसके बाद क्या होता, फिर मूछें खींचते हुए फिर बहुत जोर जोर से वो हंसते थे। तो देख सकते हैं कि जो बालक भोलानाथ है अपने पिताजी से कितना घुले मिले हैं, हर जगह उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ खेला कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक पिता और एक छोटे बच्चे के भावात्मक रिश्ते को भी देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जब मछलियों को चारा खिला के, खाना खिला के ये घर आ जाते, उसके बाद क्या करते, घर पहुंचकर पिताजी के साथ खाने के लिए बैठते थे। तो देख सकते हैं आप, जो भोलानाथ है वो अपने पिताजी, जिन्हें वो बाबूजी कहा करते थे, उनके साथ बैठे हुए हैं। और इस तरह चौके पर वो बैठते, चौका आपने देखा होगा, ये जो कई जगह प्रयोग किया जाता है बैठने के लिए चौका, तो इस पर बैठकर वो खाना खाते थे। पिताजी भोलानाथ को गोरस व भात सान कर खिलाते थे। तो क्या खिलाते थे, जो पिताजी थे वो बच्चे भोलानाथ को गोरस यानी कि जो दूध से बनता है दही, वो खा जाता है। और भात क्या होता है विद्यार्थियों, चावल, जो राइस आप कहते हैं इंग्लिश में, यानी चावल। तो वो क्या करते हैं, दही और भात को सान कर यानी कि मिलाकर भोलानाथ को खिलाते थे। जब भोलानाथ खाकर अफड़ जाते, अफर क्या होता है, जब पेट पूरा भर जाता है उसे कहा जाता है अफर, और फिर कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती। तो जब भोलानाथ भोजन करके अफड़ जाते, तब माता और खाने को कहती। तो देखिए यहाँ पर समझिए आप कि जो माता होती है उनका हृदय बहुत बड़ा होता है। वह यह नहीं मानती कि बच्चे की भूख मिट चुकी है, वो चाहती है कि बच्चा और खाए, तभी क्या होगा, और ज़्यादा तंदुरुस्त होगा। तो जब तो माता क्या कहती, देखिए माता ये लाइन कहती है यहाँ पर, जब खाएगा बड़े बड़े कौर, यानी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, कौर का अर्थ होता है बड़े बड़े टुकड़े, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तभी क्या पाएगा, दुनिया में ठौर स्थान पाएगा। यानी कि माता का कहने का मतलब है कि जब ज्यादा खाएगा तभी क्या है, उतना बलवान होगा, और तभी क्या है, आने वाले समय में दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। तो देखिए ये क्या है, केवल एक माता का प्रेम है।
माता का प्रेम है बच्चे के प्रति। वो चाहती है कि बच्चा तंदुरुस्त हो और कोई भी खाने में कमी न रह पाए। तो फिर देखिए माता क्या करती, फिर माता भोलानाथ को दही भात सानकर अलग अलग पक्षियों के नाम लेकर खिलाती। तो माता क्या करती, देखिए बच्चे को खिलाना है, बच्चे का पेट भर चुका है, लेकिन थोड़ा और खिलाने के लिए क्या करती, दही भात को सानती यानी कि मिला लेती। उसके बाद क्या करती, अलग अलग पक्षियों जैसे तोता का, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि, तो इस तरह अलग अलग क्या करती, पक्षियों के नाम लेकर वो क्या करती, उनकी जो माता थी वो बच्चे को भोलानाथ को खाना खिलाती और कहती जल्दी खा ले, नहीं तो क्या होगा, ये पक्षी उड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आसमान में क्या हो जाएंगे, ये उड़ जाएंगे। ऐसा उनकी माता कहती है। आप देख सकते हैं कि जल्दी से खा ले वरना उड़ जाएंगे, यानी कि जो कौर है उन्हें कहती ये पक्षी हैं उड़ जाएंगे, तो जितनी जल्दी है खाना खा लो इसे। तो ऐसे कर करके, ऐसे बातों से आपने भी देखा होगा कि जो माताएं होती हैं बच्चों को अलग अलग तरीके से खाना खिलाती हैं। तो उनकी माता क्या करती है, इस तरह के एक खेल में बच्चे को पक्षियों के नाम लेकर खेल में ही और खाना खिला देती है और क्या कहती, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तो इस तरह वो अपने बच्चे का पेट और ज़्यादा भर देती। तो देख सकते हैं कि कितने जो यहाँ पर माता और पिताजी, माताजी और बच्चे का कितना यहाँ पर अच्छा जो एक मधुर भावात्मक रिश्ता होता है वो दिखाया गया है। तो विद्यार्थियों, इस तरह अलग अलग तरीकों से इनकी माता इन्हें खाना खिलाती, विभिन्न पक्षियों के नाम लेकर। खाने के बाद रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर गली में निकल पड़ते। तो देखिए काठ होता है लकड़ी, काठ करते क्या होता है, लकड़ी, वुडन। तो उसके बाद क्या करते हैं, देखिए खाना खा लिया, पेट भर गया, और बच्चे क्या करते हैं, वो आराम नहीं करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, खेलना चाहिए, खेल चाहिए। तो उसके बाद अपना जो रस्सी से बंधा हुआ जो लकड़ी का घोड़ा होता उसे लेकर वैसे ही वो क्या होते, गली में निकल पड़ते खेलने के लिए। कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे जब कभी मैया इन्हें पकड़ लेती, अब देखिए नए कपड़े ढंग के पहने होते ना कुछ, वैसे ही खेलने के लिए निकल पड़ते। तो जब मैया इन्हें पकड़ लेती, ये अपनी माता को मैया कहते थे, आपको बताया था। तो जब इनकी मैया पकड़ लेती तो एक चुल्लू कड़वा तेल सिर पर डाल देती। तो कड़वा तेल सरसों का तेल, क्योंकि पहले से यही चलता था, जो आजकल तो हेयर ऑयल्स लगते हैं, लेकिन पहले से कड़वा तेल ही लगाया जाता था बच्चों के सर पे। तो एक चुल्लू यानी कि एक चुल्लू जो आता है आपके हाथ में, तो इतना कड़वा तेल लेके बच्चे की क्या करती, सर पर डाल देती यानी लगा देती। भोलानाथ रोते तो पिताजी बिगड़ जाते। अब क्या होता है, देखिए छोटे बच्चे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, आपको पता होगा, बच्चों को नहलाना धुलाना और इस तरह से सर पे तेल लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करते हैं, वो रोते हैं, उन्हें क्या चाहिए, खेलना चाहिए ज़्यादा। तो पिताजी क्या होते हैं, वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पिताजी हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता बच्चे का इस तरह से सिसकना। फिर क्या करते हैं उनकी माता, फिर नाभि और लीलाट पर, लीलाट अभी आपको बताया था माथा, तो नाभि और लीलाट यानी माथे पर काजल की बिंदी लगाती। तो आपने देखा होगा बच्चों को काला टीका लगाया जाता है बिंदी जैसा काजल का, ताकि उन्हें नजर ना लगे। फिर उनकी चोटी गूंथती। फिर क्या करती, उनके आपको पता है जटाओं जैसे बाल थे, तो उनकी चोटी गूंथती उनकी माता, और फिर उसमें फूलदार क्या करती, लट्टू बांध कर क्या करती, एक लट्टू बांध देती फूलदार। फिर बच्चे को क्या, रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तो देखिए माता क्या करती, उन्हें पूरी तरह से संवार देती और पूरा कपड़े पहना देती, फूलदार लट्टू बांध देती उनकी चुटिया में, और उनके लीलाट माथे पर और नाभि में क्या लगा देती, काजल का टीका लगा देती कि उन्हें नजर न लगे। फिर क्या होता है, भोलानाथ कन्हैया जैसे अब कैसे लगते हो, जैसे कन्हैया हैं आपके जो बाल कृष्ण हैं। तो फिर बाबूजी की गोद में बाहर आ जाते हैं, और ऐसे सिसकते आपने देखा हो बच्चे सिसकते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाबूजी के साथ बाहर आ जाते हैं घर से बाहर। तो बाहर आकर इन्हें क्या मिल जाता है, बालकों का झुंड मिल जाता है, इनके जो सांप के बच्चे थे, तो ये उनके साथ क्या होता मिल जाते, और पिताजी की गोद से ये नीचे उतरकर इन्हीं बच्चों के साथ वहां पर खेलने लगते और अपना सिसकना ये भूल जाते, क्योंकि इन्हें अपने साथ के जो थे साथी मिल जाते, उनके संग ये खेल करते। तो फिर उन्हें कोई दुख नहीं रहता, अपना वो फिर से बच्चों के साथ अपना सारा दुख भूलकर खेलने लग जाते। तो
फिर क्या करते हो, बालकों के साथ तरह तरह के तमाशे करने लगते थे। तमाशे यानी कि तरह तरह के खेल, जो अभी मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा।